कहां पहली रेड में असलम इनामदार ने टो टच और एस्केप किया, उसके बाद पंकज मोहिते ने रनिंग हैंड टच और एस्केप किया। तो बचे दो खिलाड़ी, अजय मलिक इस समय जो कि मुजफ्फरनगर के हैं। लेफ्ट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच का दावा क्या सही माना जाएगा? Go into the lobby, so obviously the confidence not there. Now a super tackle opportunity for UP to get back and get their names on the board. Just two defenders on court, 3 or less allows the defenders to pick up an extra point if they can get a tackle. But at the moment, I think it is safety first for UP. They don't want to lose another man. असलम मुस्तफा इनामदार ही रेडर हैं जिन्होंने पहली रेड में खलबली मचाई थी। पहली रेड इन्होंने राइट से शुरू की थी रवि, असलम ने अपनी दूसरी रेड में लेफ्ट से आए हैं। तो बता रहे हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं भी राहुल चौधरी की तरह, सिद्धार्थ देसाई की तरह दोनों तरफ से रेड कर सकता हूं। Well, that's a rare talent to have, because if you are strong on the both feet, then you are a huge asset, because then you can really rip the defense apart. अजय मलिक की दो लगातार एम्प्टी रेड हुई है, तो यूपी की जो अगली रेड आएगी अगर आई तो वो टाई रेड होगी। यहां ऑफ कोर्स पंकज मोहिते कोशिश करेंगे कि सुपर टैकल सिचुएशन में ऑल आउट देकर आए यूपी को। और अब तक 3.5 मिनट में रवि खाता नहीं खोला है उत्तर प्रदेश ने। सुपर टैकल, क्या बात है उत्तर प्रदेश! Double thigh hold executed to perfection. Opening the account with 2 points, it is Nitin Pawar, the UP captain, who gets that double thigh hold on Pankaj Mohite. Caught on the turn, and then you see the double thigh hold, putting him down on the mat. Beg your pardon, Ajay Malik. Also on the raid, do or die raid for UP now. Raider has to pick up something. Bonus is available. पर रवि अजय मलिक ही रेडर हैं जिन्होंने सुपर टैकल किया, जैसे आपने चर्चा की। वो कॉन्फिडेंस अब इनकी रेड में दिखना चाहिए। आखिरी 5, 4, 3 सेकंड बाकी हैं। प्रेशर अब रेडर पर बहुत ज्यादा है। शुभम शिंदे एक और जबरदस्त एंकल होल्ड किया। Left it too late to attempt that bonus. Lack of experience in the raiding department clearly showing for Ajay Malik. Went right under the nose of Shubham Shinde and had absolutely nowhere to go. So still back to 2 now UP. Ankle hold, gets away. So another point, and now UP staring down the barrel. 2 points given, so it's an all-out awarded to Maharashtra. So they execute the first all-out and run into a 10-2 lead in the first 5 minutes of action. और उसके बाद यूपी ने फाइनली एक पॉइंट हासिल किया है बड़ी मुश्किल से। रोहित तोमर, इस टीम का पहला रेड पॉइंट मिला 5 मिनट के बाद। पहला ऑल आउट कंसीड करने के बाद यूपी को पहला रेड का पॉइंट मिला है। लेकिन पंकज मोहिते 2 रेड, एक कामयाब, एक में आउट हुए। और जो कामयाब रेड थी उसमें पंकज मोहिते 2 पॉइंट लेकर गए थे। Bonus, which is all 7 defenders are on court, taking his time. No, absolutely no hurry. The team has got a cushion. शुभम शिंदे ऑन द राइट कॉर्नर, नंबर 9, 2 एंकल होल्ड कर चुके हैं। लेफ्ट कवर को रनिंग हैंड टच रोहित तोमर का। तो फाइनली बैक टू बैक 2 रेड में एक पॉइंट मिला यूपी के रेडर्स को। Rohit Tomar had a plethora of empty raids yesterday against Tamil Nadu. Heard you, Ravi. Learnt his lessons. Well, definitely, and UP needs things to come back strongly. A touch claim, because he went into the lobby without any doubt. Saurabh Patel, it is the captain of Maharashtra. DKL experience with Bengal Warriors. Oh yes, सौरभ तानाजी पाटिल किस तरह से एक्सेलरेट किया। और आप उम्मीद करते हैं कि राइट कॉर्नर को टच करेंगे, लेकिन राइट एंड को टच करके गए। यहां लेफ्ट कॉर्नर को टच करने का दावा सही। रोहित तोमर की लगातार तीसरी रेड, तीनों बार उन्होंने सिंगल पॉइंट लिया है। तो यूपी के रेडर्स अब जाग रहे हैं।
There you see the execution, off balance a bit, but still managed to get that crucial touch. 6 points the advantage for Maharashtra. असलम मुस्तफ़ा इनामदार पहली रेड में 2 पॉइंट लेकर गए थे और अब लगातार लेफ्ट से ही रेड कर रहे हैं। ठाणे से इनका संबंध है और बहुत सारी पीपीएल टीम्स इस बार इनको अपने दल में शामिल करने को बेकरार होंगी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अजय अंकित बेंगलुरु बुल्स में खेलते दिखाई दिए, जहां से आपको बंटी बेंगलुरु बुल्स में खेलते दिखाई दिए, आपको पंकज मोहिते पिछले साल महाराष्ट्र से पुनेरी पल्टन चले गए, शुभम शिंदे पुनेरी पल्टन चले गए, सुशील गुलिया आपको दिखाई दिए इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स में। तो असलम इनामदार, अनुपम खेर जैसे कितने ही खिलाड़ी इस बार हो सकता है कि अगले सीजन में प्रो कबड्डी थोड़ा लूज पाया असलम को ही। आकाश नैन ने रेड में अपना पहला पॉइंट लिया है। Overconfidence. That's what got the better of the Maharashtra defense. Came in a bit too close. Was expecting the right corner to follow in, but that did not happen. So Akash Nayan picks up a point, and now the lead has been whittled down from 8 to 5. और ये होता है जब आपको तेज शुरुआत मिले, थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है। पर तारीफ यूपी की जिन्होंने ऑल आउट से पहले रेड में एक भी पॉइंट नहीं लिया था, अब 4 रेड पॉइंट उनके हो चुके हैं और पंकज मोहिते पर अब थोड़ा सा दबाव होगा क्योंकि उनकी टीम में अब 4 ही खिलाड़ी बचे हैं डिफेंस के लिए। अच्छी बात, राइट कॉर्नर में स्पेशलिस्ट शुभम शिंदे मौजूद हैं। Got to be careful because UP would be looking to hit back and hit back strongly. An empty raid for Rohit Tomar after 3 successful raids back to back. Now this is a do or die raid for Maharashtra. Saurabh Patil, the experienced man, captain for Maharashtra raiding, attempts a bonus. लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट रवि। बोनस के बारे में अक्सर आश्वस्त होना खतरनाक होता है डुओ डाई रेड में। देखते हैं कि अंपायर और रेफरीज का इनको थम्स अप मिलता है। बिल्कुल मिलता है। सस्मिता दास जो उड़ीसा से हैं, हमारी अंपायर नंबर 2 थम्स अप करके सेव करा दिया। बिल्कुल एकदम क्लियर बोनस था लेफ्ट कॉर्नर के नाक के एकदम नीचे से। Sometimes the player's reputation precedes him, and that's exactly I think what happened, going so deep for the bonus. Rohit Tomar once again. Defensive board. लॉबी आउट रवि। ये जो लेफ्ट राइट कॉर्नर के सामने जब आए थे मुझे लगा शायद इनका पैर लॉबी के करीब है। रिप्ले ये देखिए, बिना विरोधी को टच किए ना रेडर ना डिफेंडर लॉबी में नहीं जा सकते और उसके बाद तो दूसरी लॉबी में तो पूरा ही पैर चला गया था रेडर का। Well, he had got a touch. He would have been safe in that lobby, but before that he was already out. So that didn't count, and this time again Pankaj Mohite attempting a bonus. 2 raid points for him. One of them a bonus on a do or die raid. 2 रेड पॉइंट और ये तीसरा। लगातार 2 रेड में बोनस मिले हैं। इससे पहले सौरभ पाटिल लेकर गए थे 2 डाई रेड में, इस बार पंकज मोहिते। 2 पॉइंट की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र की। असलम इनामदार ने 2 पॉइंट लिए, पंकज मोहिते ने, फिर सौरभ पाटिल ने। उसके बाद से रेड पॉइंट थोड़े से थम गए थे। आकाश ने और ये तो रिस्ट होल्ड है, रविंदर पहल की आंगनबाड़ी इन्होंने। Very tough one there. Shubham Shinde proving to be a hard nut to crack for the UP Raiders. Missed the ankle but got the wrist and didn't let go. और अभी आपको याद होगा हम कमेंट्री में थे जब रविंदर पहल ने वो एंकल रिस्ट होल्ड किया था, राहुल चौधरी का दिल्ली में किया था। राहुल चौधरी भी यूपी से हैं, यहाँ भी यूपी के ही रेडर को रिस्ट होल्ड किया गया है। और ये शुभम शिंदे का तीसरा टैकल पॉइंट है सिर्फ 11 मिनट के खेल में। Certainly making his mark on the right corner position, Shubham Shinde. 3 tackle points for him, 2 for Aslam Mustafa. Attempted and Maharashtra, who dominated the second edition of the Khelo India Games, are once again at the top of the medals tally. Meanwhile, touch point claimed by UP, trailed by 8 now. Raider Pankaj Mohite once again.
पंकज दीपक मोहिते 2 कामयाब रेड रही, 1 में आउट हुए, 2 एम्प्टी रेड रही और डिफेंस देखिए हाई लाइन खेल रहा है। राइट कवर, राइट कॉर्नर, बॉल बाहर है, राइट कवर कहीं जबरदस्त हाई होल्ड, साथियों का सपोर्ट आया। Missed his footing there, Pankaj Mohite, and immediately punished by UP. Got a solid grip on that thigh. Look at that. Good dive there by the captain, UP captain Nitin Pawar. Maharashtra once again down to 4. एक बार फिर से नजर नंबर 9 राइट कॉर्नर शुभम शिंदे पे रखिएगा। रेडर उनके इलाके में आने से कतरा रहे हैं रोहित तोमर, उन्हें मालूम है शुभम शिंदे कमाल की फॉर्म में है। बंगाल वॉरियर्स में उतना ज्यादा मौका नहीं मिला इनको क्योंकि राइट कॉर्नर पर बलदेव सिंह बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन शुभम शिंदे एज एन ऑलराउंडर जब जब मौका मिला इन्होंने प्रभावित किया सबको। Reading number 7, Saurabh Patil, the Maharashtra captain. Bonus available, but doesn't want to take any risks, so is running the clock down already, slowing the game down after that early exchange where they inflicted all out on UP in the first 5 minutes. और अभी इस मामले में यूपी की तारीफ करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट थे, वो भी सुपर टैकल से आए थे। रेड में एक भी पॉइंट नहीं मिला था और आप ऑल आउट हो गए थे। रोहित तोमर अब तक सबसे कामयाब रेडर हैं, 3 कामयाब इनकी रेड रही हैं। ऑल आउट कंसीड करने के बाद रोहित ने रेड में पॉइंट लाने शुरू किए, महाराष्ट्र को विशालकाय लीड नहीं बनाने दी। Rohit Tomar, primarily a left raider, has to contend with Shubham Shinde in the right corner. So now the transactions have slowed down. Maharashtra definitely don't want to get into the thick of things, so just keeping things quiet, playing on the do or die raid. Do or die raid, as I think would be quite familiar to our viewers. You cannot have 3 consecutive empty raids. After 2 empty raids, you've got to score on the 3rd or the raider goes out, and there is UP's do or die raid. Rohit Tomar takes the responsibility. आकाश ने हवाई टैकल हुआ है ये। बड़ी देर बाद महाराष्ट्र की डिफेंस को कामयाबी मिली है। देखते हैं पहला टच क्या शुभम शिंदे का था? जी नहीं, ये इनफैक्ट लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन दोनों एक साथ झपटे थे। वो ऑफिशियल्स बताएंगे पॉइंट किसको मिला, पर महाराष्ट्र की टीम को शिकार मिल गया। The point has Raju Katharik has got the point, playing as in. Now do or die raid for Maharashtra, and this time, the raider got away. Aslam Inamdar, it is on the turn, taking the defender with him. Almost a wrestling move there, just rolled over. There you see, man came but he just rolled over with the man defender, absolutely no problem. हालांकि कद और जो शरीर का जो साइज है वो सिद्धार्थ देसाई से मैच करता नहीं असलम का, लेकिन स्किल वैसे ही है, पावर है, स्पीड है असलम इनामदार में, और इसीलिए हम मैच से पहले इनकी चर्चा कर रहे थे। शुभम शिंदे, पंकज मोहिते, सौरभ पाटिल को तो आप जानते हैं, असलम इनामदार पर अपनी नजरें रखिए। Official timeout called and green card to the Maharashtra captain Saurabh Taraji Patil. So possibly was talking during the raid, possibly trying to distract the raider. 5 मिनट बाकी हैं पहले हाफ में। महाराष्ट्र के पास एक अच्छी कंफर्टेबल लीड है। सौरभ तानाजी पाटिल अनसक्सेसफुल रेड देखिए 0। इसका मतलब यह है कि एक बार भी रेड करते हुए सौरभ पाटिल आउट नहीं हुए हैं अब तक। That is the sign of confidence. He certainly knows how to run the clock down. Back-to-back 25-second raids or more. अजय मलिक रेड में 5वीं रेड है, 1 पॉइंट इनके नाम है। बोनस यहां मिल सकता है, लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा जब आप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो नंबर 9 राइट कॉर्नर शुभम शिंदे हमला कर सकते हैं। एक ही कामयाब रेड है इनकी अब तक। Did attempt a back kick on Shubham Shinde, not successful, but then a dive coming in from the left cover. Couldn't get anywhere close to that ankle. Ankle was the target, but the hands did go around.
पर गैर जरूरी टैकल था रवि, बोनस लाइन के इतना आगे और अभी अभी आपकी टीम के पास इतनी अच्छी लीड बनी है, क्यों अननेसेसरी टैकल करते हैं। असलम इनामदार रेड में 3 पॉइंट उनके नाम अब तक। Bonus available and attempted there by Aslam Inamdar, so he'll have to wait. Yes, the bonus gets the affirmative from the umpires. तो असलम इनामदार दिखा रहे हैं कि उनके पास हैंड टच, टो टच, एस्केप के अलावा बोनस का भी स्किल है और ये स्किल है। और जब इस बार काम नहीं आएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल महाराष्ट्र का, चपलता दिखाई थी रोहित में, लेकिन एकजुटता दिखाई महाराष्ट्र के डिफेंस में। Nearly got away there twice. It was in the third attempt that Maharashtra could finally pin down Rohit Tomar. Gets away once, gets away again, and then brought down to the mat. और महाराष्ट्र के कोच बजरंग परदेसी साहब को अभी वार्निंग मिली है कि बाहर बैठ के कोचिंग मत कीजिए, अगर करनी है तो टाइम आउट लीजिए। That's a very fair call because you cannot be screaming instructions. There is an area earmarked where you can go and talk to the players. पंकज मोहिते 3 रेड पॉइंट इनके नाम है 6 रेड्स में, 4 रेड पॉइंट सौरभ पाटिल और असलम ने लिए हैं, यानी तीनों जो मेन रेडर हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा रेड कर रहा है, तीनों एक साथ बराबर पॉइंट ला रहे हैं। Certainly that's making life so much easier for Maharashtra, who's sitting on a 10-point lead with 2.5 minutes to go to half-time. But 4 8 points for Aslam Mustafa, 4 for Saurabh Patil and 3 for Pankaj Mohite has really put UP on the back foot in the first half itself. That storming start that Maharashtra made, inflicting an all-out in the first 2 minutes, has not allowed UP to recover from that setback. और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी अजय मलिक और रोहित तोमर की, जिन्होंने अपनी रेडिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा रवां किया है। 6 पॉइंट टोटल रेड में मिल गए हैं, जबकि 11 रेड पॉइंट महाराष्ट्र के ऑफकोर्स को लीड हैं, लेकिन यूपी ने शुरुआत में सफलता भूली है। लेफ्ट कॉर्नर बड़ी मुश्किल से बाहर जाने से खुद को बचाया आकाश शर्मा ने। 2 मिनट का टाइम बाकी और 10 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र की टीम सहेज कर रखना चाहती है, इसीलिए लंबी लंबी रेड्स हो रही हैं, गेम को थोड़ा सा स्लो करने की पूरी कोशिश। Remember when the all-out came on the stroke of 5 minutes, score was 10-2. So UP haven't given too much away thereafter. Lead is just 10. They were down by 8 points in the first 5 minutes. सारा गेम डुओ डाई रेड का है। यूपी की जो अगली रेड आएगी वो डुओ डाई रेड होने वाली है, और महाराष्ट्र की ये रेड डुओ डाई है, इसीलिए यूपी ने छोटी रेड की थी। रेड में असलम इनामदार हैं, बोनस फिलहाल मिल नहीं सकता, तो जितनी जल्दी डिफेंडर ने गलती की, खुद आगे आए असलम इनामदार को इसी मौके की तलाश थी। That was a gift. Definitely a gift there from UP defense. Absolutely not required when it is a do or die raid. Someone defies logic. Why a defender would attempt a very risky tackle? दिक्कत अपनी टीम के लिए बढ़ा ली है उत्तर प्रदेश ने। इनकी भी डुओ डाई रेड है। शुभम शिंदे एंकल होल्ड नंबर 3 इनका जबरदस्त फॉर्म में है महाराष्ट्र के राइट कॉर्नर। 4th tackle point for Shubham Shinde. Wonderful display there. The moment the bonus was attempted, he went for the ankle. Because it is a do or die raid, you cannot allow that bonus to be taken. And now a super tackle opportunity yet again for UP. लेकिन डुओ डाई रेड पिछली हो चुकी है महाराष्ट्र की। आखिरी आधा मिनट है, पंकज मोहिते ना जोखिम ले तो बेहतर होगा। एक आध खिलाड़ी आउट होता है जो हो गया है, तो प्रेशर यूपी पर 2 गुना हो जाएगा पहले हाफ के अंत में। He knew that there would be some desperate attempts there, and Nitin Pawar, the UP captain, going for the ankle but getting nothing but thin air, and Pankaj Mohite getting away without any problem. This should be the last raid of the first half by either team. Lead is now ballooned to 13. और अजय मलिक रेडर ना रिस्क लें, एडवेंचर ज्यादा ना करें, क्योंकि एक ही साथी पीछे खड़ा है। अगर आप भी आउट हो गए तो सिर्फ एक खिलाड़ी बचेगा अगले हाफ की शुरुआत में। बेहतर है कि जाएं वापस, इस तरह से बोनस भी रिस्की अटेम्प्ट था नहीं मिलेगा।
लेकिन ये जाते जाते जो आखिरी दो डिफेंडर्स ने गलतियां की हैं, यूपी जो अच्छी स्थिति में लौट रहे थे वापस अब चिंता के जोन में चले गए हैं। जबकि महाराष्ट्र की टीम जो कागज पर ज्यादा मजबूत दिख रही थी, मैट पर भी मजबूत खेली है। उनके 3 रेडर एक साथ चले हैं, असलम इनामदार, सौरभ पाटिल और पंकज मोहिते। उनके डिफेंस में शुभम शिंदे ने कमाल किया है। एक बार ऑल आउट भी दे दिया था महाराष्ट्र ने, जिसकी बदौलत 22-9 से उनकी टीम आगे चल रही है। यूपी ने की थी कि दूसरे हाफ की पहली रेड महाराष्ट्र कर रहे हैं और यही पूरी कोशिश होगी उनके कैप्टन सौरभ पाटिल की इस रेड में या अगली रेड तक सुपड़ा साफ करें यूपी का। क्या होगा जी? नहीं होगा। सुपर टैकल। Brave defending there by UP. Went for a front-on block with a super tackle and managed to do it successfully to pick up those 2 points. Arpit Saroha was the brave man there. There you see going straight front-on. Almost chest to chest there, but managed to hang on. Not easiest of things to do. Ravi, this was the second super tackle done by UP. The first was made by Ajay Malik और उसके बाद बोनस पॉइंट लिया। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला है यूपी को। अभी भी सुपर टैकल ऑन है। 3 खिलाड़ी 3 डिफेंडर हो, वहां सुपर टैकल ऑन रहता है 3 या 3 से कम। Super tackles can turn the game around very quickly because you pick up points and you also get a revival. This is a point gifted away. Dive, telegraph early so that Raider could step back easily. इस तरह की गलतियों से बचना होगा। आपने सुपर टैकल किया, ऑल आउट को टाला, फिर बोनस लेके अपनी डुओ डाई रेड को भी टाल दिया। उसके बाद ये गैर जरूरी टैकल करने की जरूरत नहीं थी। अर्पित सरोहा पाकपत से हैं, जहां से नितिन तोमर हैं फिलहाल रेड में। Confidence must be up with that super tackle on Pankaj Mohite. He goes back empty-handed. Referee Azam Khan, meanwhile, pointing something out to the Maharashtra team. Possibly too much of chatter going on the court. 2 सुपर टैकल हो चुके हैं। पंकज मोहिते खुद एक बार सुपर टैकल हुए थे पहले हाफ में, बच के रहना पड़ेगा। राइट कॉर्नर में अर्पित सरोहा है जिन्होंने पिछला सुपर टैकल किया था और 2 के डिफेंस में पूरा मैच कवर करना पड़ता है रेडर को। अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में अंदर जाएंगे तो राइट कॉर्नर हमला करेगा जो मेन डिफेंडर है। तो पंकज मोहिते रिस्क कम ले, अपने डिफेंस में पॉइंट देने की ट्राई करें महाराष्ट्र। Safety first tactics, quite rightly employed by Maharashtra. Lead of 11 for them. 22-9 was the score at halftime. So UP have made a strong start in the second half. Now can they push along? But at the moment they are struggling with just 2 men on court. 2 लगातार एम्प्टी रेड हो गई हैं यूपी की रवि। तो अब महाराष्ट्र को चाहिए ये जल्दी क्विक रेड खत्म करें असलम इनामदार, क्योंकि यूपी की अगली रेड डुओ डाई है। शायद असलम ने काउंट नहीं किया यूपी की एम्प्टी रेड्स को। A lot of times the signal does come from the bench as well, but possibly the communication lines not as well oiled as we see in the Pro Kabaddi League. महाराष्ट्र की अपनी अगली रेड भी अब डुओ डाई होगी। 2 एम्प्टी हो गई। यूपी ने सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि उनकी डुओ डाई रेड है, उनके कोच को पता है। तो एक मेन रेडर को अंदर भेजा है। आशीष चौधरी हैं जो मेरठ से हैं, नंबर 6। टीम के कोच किरण पाल सिंह साहब भी मेरठ से हैं, भारत के लिए 98 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, जिस टीम में संजीव बालियान जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। उनप्पा घोड़ा उस टीम का हिस्सा थे। Definitely a very strong pedigree coming from UP, but now they've got to forget about the past and look at the present. Do or die raid there for Ashish Chaudhary. Tall, lanky lad. Remember, this is the under-21 semi-final. The ankle taken out by the cover. 1 point. Not the right corner, Shubham Shinde. But then there are other options as well in the defense department for Maharashtra. लेफ्ट कवर अमूमन राइट रेडर पे हमला करता नहीं है, लेकिन यहाँ जो आपके हाथ आए उसको पकड़ लीजिए। ऑल आउट नंबर 2 महाराष्ट्र ने यूपी को दिया है। महाराष्ट्र ऑल आउट यूपी। All out conceded by UP without too much struggle by last man standing, Sankit Saroha. So that brings all. Number 5. Come here. Number 8, come here. 2 substitutions being made simultaneously by UP. They're trying to get their best 7 back on court. Substitution UP.
Number 5 and 8 in. Lead now 15 for Maharashtra, 1 and 6 out. and full marks to their Raiders, who have been scoring 2 steadily. and 6 Already out. 7 points for Aslam Inamdar. 5 points, beg your pardon. 6 for Pankaj Mohite and 4 for Saurabh Patil, the captain. ये एडवांस टैकल था, गैर जरूरी टैकल था। 1 point UP. रोहित तोमर को इसी तरह के कमजोर डिफेंस की जरूरत है और महाराष्ट्र को चाहिए 15 पॉइंट की लीड है, सहेज कर रखिए। इतना एडवांस टैकल करने की जरूरत नहीं थी राजू कठोरे को। पहले 2 पॉइंट है, इनफैक्ट 1 पॉइंट है राजू कठोरे के नाम डिफेंस में। उसको एक भी नहीं 2 पॉइंट है, उसको सहेज कर रखें, अपना डिफेंस मजबूत रखें, मैच आपकी पकड़ में आ सकता है। Pankaj Mohite, 6 rate points for him, the top scorer for Maharashtra so far, picks up point number 7. Pankaj Mohite has been doing his job steadily for Maharashtra, and that's the reason why they are sitting on a comfortable 15-point lead. और अभी जो 2 सब्स्टिट्यूट किए यूपी ने रवि, एक रेड पहले, उनके जो कैप्टन है नंबर 2 नितिन पंवर, उनको बाहर बेंच पे बुला लिया गया है। संभवतः कुछ चोट का ही कारण होगा। आज इनफैक्ट उनका खेल भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, एक ही उनको पॉइंट मिला है, तो उनकी जगह राखी को उतर भेजा है। ये डबल डैश है, जबरदस्त 1 परफॉर्मेंस। point Maharashtra. 4 players in that dash. That's the weight being thrown. There you see 1, 2, and then the follow-up coming. So no chance of recovery for the Raider. Absolutely. Lead now ballooning to 16. जितने खिलाड़ी डैश करने आते हैं उतने खिलाड़ी पीछे आते हैं डैश करने वाले खिलाड़ियों के पैर पकड़ने के लिए, कि हमारा डिफेंडर भी लॉबी से बाहर ना चला जाए। तो जरूरी था कि 2+2 की फॉर्मेशन में डिफेंडर आते। The rules are very clear. All players have to maintain contact with the court when they are landing anywhere outside the surface area. You can exit the playing area only when Shubham Shinde has already completed his high five. Playing at the right corner position, Shubham Shinde wearing shirt number 9. Both knees in kneecaps. And that kick attempted on him. Not the best of choices to attack. और शुभम शिंदे बता रहे हैं, बिकॉज बंगाल वॉरियर्स की टीम में थे, अपने कोच पर एक BC रमेश साहब जो खुद एक बड़े दिग्गज डिफेंडर रहे हैं, उन पर ये बड़ा प्यारा सा प्रेशर बन रहा है कि सर बलदेव के साथ मुझे भी मौका दिया जाए, या अगर अगले सीजन से पहले ऑक्शन होता है और उनको ऑक्शन पूल में जाना पड़ता है, तो जिस टीम को राइट कॉर्नर चाहिए शुभम शिंदे ने इस परफॉर्मेंस से, और लेफ्ट कॉर्नर चाहिए तो गुजरात के अनुपम खेर ने 10 टैकल पॉइंट लेकर अपने भविष्य की वीवो प्रो कबड्डी में खेलने के आसार प्रज्वलित कर लिए हैं। और ये खिलाड़ी असलम इनामदार जो रेड में है, ध्यान रखिएगा अगले सीजन में आपको खेलते दिखेंगे वीवो प्रो कबड्डी में। Well, that's what Khelo India Youth Games is all about. Searching for new talent, increasing the hinterland, and we're also increasing the sports disciplines as a do-or-die raid for Maharashtra. Cycling and lawn bowls are the 2 new additions in this third Khelo India Youth Games being held in Guwahati now. पंकज मोहित है फिलहाल डुओ डाई रेड में, बोनस मिलेगा नहीं। राइट कॉर्नर की चेन को टच करके निकलने की कोशिश है, अच्छा डिफेंस लेफ्ट साइड से। 1 point UP. रनिंग टच हुआ नहीं तो जंप करने की ट्राई की, जंप को क्रैश किया लेफ्ट की डिफेंस की चेन ने आकर। Went over the jump, went over the chain, but lost his balance there, and that allowed the left corner enough time to get him down. रोहित तोमर कल के मैच में जो लीग मैच हुआ था, सब ये वेस्ट होल्ड है लेफ्ट कॉर्नर का, अद्भुत। 1 point Maharashtra. रेसलिंग अभी शुरू हुई नहीं है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, लेकिन उसकी एक झलक आपको इस टैकल ने जरूर दिखला दी है। Brave attempt there from Raju Kathore. The momentum was towards the center line, but once he got that grip on the hip, there was absolutely no way the Raider could go anywhere. Must have trained in the wrestling arena as well. एब्सोल्युटली, और महाराष्ट्र में है रवि, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के खून में 2 खेल तो होते ही होते हैं, एक रेसलिंग और दूसरी कबड्डी। और हम सब जानते हैं जितने बढ़िया डिफेंडर हैं कबड्डी में, वो रेसलिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं ग्रिप बनाने के लिए। So getting Coco Sunil, that's another one where Maharashtra ruled the roost. खो-खो का प्रसारण भी आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देख पाएंगे। पहला सीजन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो हुआ था दिल्ली में, उसमें खो-खो के आपने सेमीफाइनल और फाइनल देखे थे। ये ब्लॉक है
बेजोड़ ब्लॉक है। 1 point, Maharashtra. That's what the covers are trained to do. Strong, stocky net, standing like a wall in front of the raider. There you see the wall absolutely firm. ये टूटेगा नहीं। विरोधी के हौसले जरूर तोड़ेगा, ये एकदम बता दिया। सिद्धेश शिवाजी पाटिल इनफैक्ट उस अजय पाटिल के नाम वो ब्लॉक गया है। और आपको बता दें इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होना है दो बड़े पावर हाउसेस के बीच में। चंडीगढ़ जो डिफेंडिंग चैंपियन है अंडर 21 बॉयज के, उनके सामने होंगे उनके पड़ोसी हरियाणा कबड्डी का गढ़ है। चंडीगढ़ जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो अगला सेमीफाइनल कतई मिस मत कीजिए। और आपको मैं हल्का सा एक और ट्रिविया भी दे दूं, चंडीगढ़ की टीम में हमारे अपने दीपक निवास हुड्डा के खुद के ट्रेन किए हुए उनके नेफ्यू भी खेल रहे हैं अर्पित, जो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। डू और डाई रेड असलम इनामदार इस समय 4 खिलाड़ियों के डिफेंस में बहुत मुश्किल है, पॉइंट लेना मुश्किल को आसान किया। रनिंग हैंड टच लेफ्ट कॉर्नर पे। That's what special raiders deliver. The moment you get an opportunity, you pick up a point. Good sprint there, great speed, and then the lunge coming in. Inamdar picking up his 6th point. 7 for Pankaj Mohite so far. Captain Shubham Patil has gone slightly quiet in the second half. पर अच्छी बात यह है महाराष्ट्र के लिए रवि की लीड अभी भी उनकी बरकरार है। 18 पॉइंट की लीड है और 9 मिनट से कम का टाइम बाकी। अगर महाराष्ट्र पूरी तरह से डिफेंसिव भी खेले तो यूपी के लिए उनको हरा के फाइनल जाना बहुत बहुत कठिन होगा यहां से। At the moment they are not feeling any pressure because UP are down to 3 men, so they don't want to give them a super tackle opportunity. 3 or fewer defenders on court. If they make a successful tackle, they pick up 2 points. It's 1 revival, but at the moment Maharashtra is in absolutely no mood to oblige. 28 seconds on that raid. चूंकि इससे पहले वाली रेड में रवि एक टच पॉइंट मिला था तो एम्प्टी रेड कर सकते थे, या एम्प्टी रेड नहीं हो सकती, ये डुओ डाई रेड है। प्रशांत कुमार राठी जो कि टीम के डिफेंडर हैं, सब्स्टिट्यूट आए थे, विरोधी डिफेंडर को अपने साथ ले गए। रेडर से 2 points Maharashtra. Definitely crossed the center line before he slid out. Good escape technique there. Landed on the center line and knew that he had picked up more than 1. 16 points the lead for Maharashtra. So UP fighting hard, but time running out on them. और टाइम की तरफ ही देख रहे हैं पंकज मोहिते। दोनों तरफ बड़ी स्क्रीन लगी है, जहाँ टाइम आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो सबको पता है कितना टाइम बाकी है। वैसे भी प्लेयर के तो रेडर के तो दिमाग में 30 सेकंड का क्लॉक चलता है। आजम खान मैच के रेफरी हैं और आज इनका बर्थडे भी है। बर्थडे बॉय, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। One of the Maharashtra had made 2 empty raids, so now UP have invited them for a do or die. Responsibility on Aslam Inamdar. 6 raid points for him. Goes in deep, no bonus available and goes back with 2. 1 point each. Had gone into the lobby before the touch. There you see the foot went into the lobby before the touch was made. So Aslam Inamdar must go out. और ये दुर्भाग्यशाली होता है, पैर का हल्का सा हिस्सा भी अगर आपका बिना टच के लॉबी में चला जाए तो आपको आउट होना पड़ता है। और डिफेंडर को नहीं पता था कि रेडर आउट हो चुके हैं, तो उनको आना था डैश करने के लिए। यहाँ क्या टच हुआ है? बिल्कुल 1 point UP. Rohit Tomar fighting a lone battle for UP. 5th raid point for him. Good running hand touch and the confidence there as he went into the lobby to get back into his own court. Now bonus available for Maharashtra. Needs to turn. पंकज मोहिते 7 रेड पॉइंट इनके नाम है, टीम के सबसे कामयाब रेडर। फिर असलम इनामदार ने 6 पॉइंट लिए हैं। कैप्टन सौरभ पाटिल जैसा रवि ने बताया था थोड़े से खामोश हैं दूसरे हाफ में, ज्यादा रेड भी उन्होंने नहीं की है। बोनस अगर आप लेते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि डुओ डाई रेड को टालते रहेंगे। और महाराष्ट्र अब अगर डुओ डाई रेड पर भी पॉइंट नहीं लाते फिर भी कंफर्टेबली मैच जीत सकते हैं।
बशर्ते डिफेंस में गलतियां ना हो। डिफेंस तो कमाल कर रही है महाराष्ट्र की। 1 point. Haven't missed Maharashtra. too many. This time a jump attempted, but brought down to the mat in double quick time. There you see Ajay Patil from the left corner goes in and makes absolutely no mistake. अजय पाटिल वैसे मूलतः लेफ्ट कवर खेलते हैं, लेकिन 4-5 के डिफेंस में आपको पोजीशन बदलनी पड़ती है। मनजीत छिल्लर हमने कई बार देखा लेफ्ट कवर से लेफ्ट कॉर्नर स्वभावतः है वो खेलते हैं, और पंकज मोहिते को पता है अब अपना सुपर 10 बाद में पूरा करना है, पहले लंबी लंबी एम्प्टी रेड करना है। Definitely Maharashtra have decided to shut shop. They are not going to take any risks. But Sunil, I want to ask you a quiz question. Is there any position on the kabaddi court that Manjeet Chhillar couldn't play? नो पोजीशन, ही कुड नॉट प्ले। हमने उनको लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर और राइट कवर भी लगातार देखा है। इनफैक्ट वो रेड भी करते हैं, तो इनकी पोजीशन में भी खेल सकते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे कीमती और सबसे बेजोड़ ऑलराउंडर है मनजीत छिल्लर। और ये क्या डैश कामयाब रहा। रेडर आउट है, रेडर आउट है। What an attempt there. 1 point Maharashtra. Vaibhav Garje, shot number 5, came in for a rather daring attempt on the dash, but certainly had the man's hand, the raider's hand had hit the court outside before he went over the center line. UP once again on the back foot. डिफरेंस देख लीजिए 18 पॉइंट का, नीचे टाइम देख लीजिए 4 मिनट से कम, और कॉन्फिडेंस देख लीजिए पंकज मोहिते के चेहरे पर। अगली रेड इनकी डुओ डाई होगी क्योंकि ये लगातार सेकंड एम्प्टी रेड है, लेकिन अब महाराष्ट्र ने अंडर 21 बॉयज कबड्डी के फाइनल में एक नहीं तकरीबन पूरे दोनों पैर मजबूती से जमा दिए हैं। UP, if they're not planning to attack, get back quickly and invite Maharashtra for the do-or-die raid. No need to waste too much time. So this is the do-or-die raid for Maharashtra, and the responsibility once again on Aslam Inamdar. 6 raid points for him. Can't go back empty-handed. Attempts a running hand touch and just about misses the center line. Just dashed out. Very, very close, but a brave attempt nonetheless. और अमूमन ये स्ट्रेंथ है असलम इनामदार की, वो राइट कॉर्नर में डीप जाते हैं और टच करके बड़ी जल्दी रिट्रीव करते हैं। उनका जो मिड लाइन की तरफ फोर्स है वो बहुत ही तेजी के साथ होता है। ये बड़ा एक रेयर ऐसा मौका हमने देखा जब असलम इनामदार मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन महाराष्ट्र ने अब ये हर्डल क्रॉस कर लिया है। ये डैश बिल्कुल कामयाब है। 1 point Maharashtra. महाराष्ट्र की टीम अब स्कोर डिफरेंस ही बस देखिएगा कितना होता है, आपको कल फाइनल में खेलती दिखेगी। ये बात अब तय मानी जानी चाहिए। Akash Nayan taking one risk too many, went rather deep and had absolutely nowhere to go after getting that fingertip touch on the right corner. So UP staring down the barrel of a gun. The captain finally getting back into his raiding duties. 4 points. Didn't raid too many in the second half. Also got 2 tackle points, Ravi. So good all-rounder performance, good all-round performance from Saurabh Tanaji Patil. 4 raid points, 1 tackle point for him. 5 tackle points for शुभम शिंदे द राइट कॉर्नर, वो सबसे लास्ट में खड़े हैं। और इनफैक्ट टीम के जो लेफ्ट कॉर्नर हैं उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया। राजू कठौरे 2 टैकल पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट उनके नाम भी हैं। Surprisingly, Shubham Shinde has gone to sleep in the right corner. Probably the UP Raiders are not going in his territory, so he's not had many really attempts. Pankaj Mohite once again running the clock down. Just standing near the center line. That's confidence for you. बल पुनेरी पलटन में हमारी नजरें थी नितिन तोमर पर सीजन 7 में, लेकिन नितिन तोमर इंजरी के कारण खेल नहीं पाए। पंकज मोहिते को मौका दिया कोच अनूप कुमार ने, और उन्होंने हमें एक नए कबड्डी स्टार के दर्शन करवाए। टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स इन पुनेरी पलटन फ्रॉम महाराष्ट्र, शाहजी बाला साहब जाधव एक और नए स्टार मिले पुनेरी पलटन को, जो कि डिफेंडर थे। उनके साथ साथ सुशांत सहील ने प्रभावित किया था। तो महाराष्ट्र जो कबड्डी का गढ़ माना ही जाता है, नए नए उभरते हुए खिलाड़ी वीवो प्रो कबड्डी में और यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपको दिख रहे हैं। ये डू और डाई रेड है।
Won't hurt Maharashtra too much because they lead by 18 points. So this is a challenge. Got it. Got two more. But the clock is already down to 17 seconds. The lead will remain at 16 for Maharashtra, despite that 2 points from 1 point in the do-or-die raid. 17 the lead, and this should be practically the last raid, or there could be one more possible. 1 point, Maharashtra. Maharashtra pick up another point. अब पंकज मोहिते, मुझे लगता है रवि थोड़ी निर्भीक होकर रेड करनी चाहिए. वॉक लाइन क्रॉस करके घड़ी की तरफ देख रहे हैं, अंदर जाइए. अगर 2 पॉइंट मिल गए तो सुपर 10 पूरा हो जाएगा, नहीं तो टीम आपकी ऑलरेडी जीत चुकी है. But wants to conserve himself for the bigger battles coming up, because either Haryana or Chandigarh, neither of them will be a pushover. Both tough teams. So Maharashtra have booked their place in the under-21 boys final of the Khelo India Games 2020 with a very, very clinical 38-20 win over UP. Uttar Pradesh were put on the back foot right in the first 5 minutes when they inflicted an all-out and could never really recover. 10-2 the score then, and that is something that UP could not really come back with. जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन महाराष्ट्र का. सेमीफाइनल अगर एक तरफा हो जाए तो पता चलता है कि कितना जबरदस्त खेल दिखाया महाराष्ट्र ने. 38-20 18 पॉइंट के मार्जिन से उन्होंने यूपी को हराया है और अंडर 21 बॉयज कबड्डी के फाइनल में जगह बना ली है.